सौदागर ही नहीं अटूट जो है सरासर आप लोग ठग कहे जाओगे। यह भागवत रूपी कथा बड़ी ही आनंदमय है। सारे पाप भागवत की कथा को सुनने से मुक्त हो जाते हैं। आज जो है श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुख जी महाराज जो है देवताओं को कथा नहीं सुनाया। अंततः जो है देवता लोगों ने मन में विचार किया कि चलो देखा जाए कि इस कथा के सुनने से जो है क्या होता है, क्या फल मिलेगा, जिसे अमृत के बदले बदले आज जो है हम लोगों को यह कथा श्री सूत जी महाराज ने नहीं सुनाया। सारे देवता वापस चले जाते हैं और इधर जो है जब श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई गई, जब परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, तब इन देवताओं को आश्चर्य हुआ और एक तराजू पर जो है सारे पुराण रखे गए और एक पुराण एक जो है पलड़े पर श्रीमद् भागवत पुराण रखा गया। सारे पुराण जो है श्रीमद् भागवत पुराण से हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत पुराण का पलड़ा जो था वह भारी पड़ा। अनेक धर्म शास्त्रों को उठा करके देखा गया तो उसका तात्पर्य यह निकला कि लघुन्यानि जातानि गौरवर्णैवं महतः ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परम्। तब जो सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो है कि सारे धर्म शास्त्रों में यह श्रीमद् भागवत पुराण जो है सबसे महान हुआ और सारे जो है महात्माओं ने घोषणा कर दिया कि मेरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। सारे देवताओं ने क्या घोषणा किया कि श्रीमद् भागवत पुराण में जो है 18,000 श्लोक है और हर एक श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है श्यामलता समाई हुई है। और यह श्रीमद् भागवत जो है कलयुग में जो है प्राणियों का कल्याण करने वाला होगा। साक्षात भगवान मान्यमय विग्रह जो है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाई हुई है। अब ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज हमें आप यह बताएं कि यह श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में जो है सुनने की परंपरा कैसे शुरू हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीमद् भागवत कथा जहां भी होती है 7 दिन की होती है। सात दिन में यह कथा की परंपरा कहां से शुरू हुई, कृपा करके हमें बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सनक जो है सनक सनंदन शरत कुमार और सनातन यह चारों ऋषि जो है घूम रहे थे सत्संग की इच्छा से। और इन जो है चारों भाइयों का एक ही उद्देश्य था, केवल सत्संग करना,
कहाँ कथा करनी है, कहाँ सत्संग करना है, इनका यही एक मूल भाव था कि संतों के साथ सत्संग करना। अब यह जो विचरण कर रहे थे, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, और घूमते घूमते जो है कहां पहुंचे हैं? विशालपुरी। विशालापुरी बद्री नारायण धाम में जो है पहुंचते हैं और वहां पर मुलाकात हो जाती है सनकादि चारों भाइयों की मुलाकात जो है नारद जी से हुई। जब नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी का मुंह लटका हुआ, जब सरकारियों ने देखा कि नारद जी का मुंह लटका है तो कारण क्या है? क्योंकि नारद का काम था सर्व जगत का कल्याण। हर समय नारद का मुख जो है मुस्कुराता था। आज नारद जी का मन कैसे किस प्रकार से रहा जो उनका मुंह लटका हुआ है। तब ऋषियों ने जो है जब आज नारद जी को खिन्न मन से देखा और शनकादियों का जीवन की कथा क्या थी कि कथा मात्र कई जीवनम, पर जैसे नारद जी के निकट आए तो आश्चर्य हुआ कि आज नारद जी जरा चिंता में हैं, क्या कारण है, क्या बात है? नारद जी का मुख मलिन है। सनकादियों ने पूछा करे नारद जी आज आप इस प्रकार से आपका मुंह लटका हुआ है, क्या बात है? कौन सी चिंता आपको सता रही है और कहां से भागे चले आ रहे हो? अरे कोई तुम्हारा धन लूट लिया क्या? तुम्हारे पास तो कोई धन भी नहीं है, सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास तो है कि हमारे धन राधा। संतों का सबसे बड़ा धन है भगवान राम का संकीर्तन, कि हमारे धन राधा श्री राधा, हमारे धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा, श्री राधा।